देखिए पहले कितनी मौत हो चुकी हूँ, एक पोल खोला पोल के नारे लगे, छठी सबरी मौत हुई। ये तो कुछ भाई भाग जो झगड़े कलेक्टर साहब कहने पाकिट लगे, पाकिट वो नहीं लगे साहब। वहाँ अपना चले जाए तो रास्ता न पाओ स्कूल जाए का। हमारे घर से 500 किलोमीटर की दूरी में स्कूल है, 500 मीटर में। रेलवे के कारण 3 किलोमीटर में भाई आवर रोज कपड़ा चेंज करे पड़त है। वह कबो लोवर कबो चट्टा पहन जाता है, चूँकि बाप बेरोजगार है। मतलब रेलवे विभाग की लापरवाही के चलते जगह जगह गड्ढे बन गए हैं। कलेक्टर साहब रहेंगे, चूँकि कलेक्टर साहब हम अपने पास के माध्यम से सुन रहे हैं कि कुछ वहीं पाकिट लगी, पाकिटों की नहीं लगाया, आज अपना सर्वे कर सके। इसके पहले जो दुर्घटनाएं घटी थी इसमें लोगों की जान गई थी रेलवे विभाग की लापरवाही के चलते, तब प्रशासन जागा कुछ कार्रवाई किया क्या? कुछ नहीं हुआ भाई साहब। अब एक के बाद हमें अपने 5 के माध्यम से कहना चाहिए कि जितना हम जनता जुहान हन, हम दाह संस्कार ले जाते वहीं करब जहाँ एंकर कैंप बनाए हैं गाड़ा गांव में, वहीं हम दाह संस्कार करब, वहीं रखब, वहीं गाड़ के जलाओ में वहीं गाड़ब। ये हमारा अभी आपकी प्रमुख मांग क्या है? अब आप प्रमुख मांग है कि रेलवे विभाग के ऊपर FIR दर्ज की जाए। अब उनका शासन का आदेश चाहती हो के परिवार का शासन का आदेश चाहती है, ओके नाम FIR दर्ज की जाए, हमका कापी दे दीजिए, चले जाओ। यदि हम गलत रेलवे विभाग के ऊपर करे तो हमारे तुरंत FIR दर्ज हो। 24 घंटा होएगा, अब तक कुछ कार्रवाई नहीं भैया। न कलेक्टर साहब आए, कलेक्टर साहब के मुंह नहीं दिखे, न SP साहब और न यहाँ के विधायक नहीं दिखे चेहरा। प्रशासन की तरफ से कोई सहयोग आपको नहीं मिला? कोई कुछ सहयोग मांगे नहीं दे रहे। प्रशासन के जिम्मेदार मान रहे हैं, रेलवे विभाग का मान रहे हैं। देखिए पहले वह घटना घटी करी अपने कुचवाही माधुरी लड़की से मरी करी यहाँ, और रेलवे के कारण हमारे घर से 500 मीटर की दूरी में स्कूल है। रेलवे के कारण 3 किलोमीटर लड़कियां मात्र आवत है, और वह अपना रोड रास्ता देखी तो हर जगह गड्ढा है, उसके कारण हमारा लड़का भाई मर गया। आज हमसे लड़का वो मर गया तो भाई मर गया तो वापस आ सकता, हमारा भाई है, परिवार की बात है, तो भाई हमसे दे जाए वापस कहते सब कौन हो ये सब सोचे का प्रशासन का मजबूर हो परी। भाजपा की सरकार है, सत्ता में बैठे लोगों के गुलामी से काम न चली, न्याय करे परी। में रेलवे विभाग और ठेकेदार दोनों की प्रथम दृष्टया लापरवाही प्रकट होती है। इसके बावजूद भी चूंकि बच्चे की मृत्यु हो चुकी है, उसको वापस नहीं किया जा सकता। उस मृतक के परिवार के प्रति प्रशासन की घोर संवेदनाएं हैं, दुख है। इसके बावजूद प्रशासन जो भी राजस्व पुस्तक परिपत्र 6(4) के अंतर्गत मदद कर सकता है बराबर करेगा, और इसमें रेलवे के भी अधिकारी हैं, संबंधित ठेकेदार को भी अवगत करा दिया गया है। अभी हमारी पुलिस और रेवेन्यू की टीम भी जाएगी और देखेगी कि वास्तव में मृत्यु का कारण क्या है, और जो तथ्य प्रकट होंगे जांच के बाद उसके अनुसार बच्चे की मौत पे मर्ग कायम किया गया है, और इसमें जो लोग भी जवाबदार हैं सभी की जवाबदारी तय करके उन पे FIR की जाएगी। मध्य प्रदेश के सीधी जिले में आए दिन लगातार रेलवे लाइन जो जा रही है, रेलवे लाइन के जो पुलिया निर्माण हो रहा है, ठेकेदारों की घोर लापरवाही के चलते आए दिन जाने जा रही है। और ये सीधी जिले का नया कारनामा नहीं है, इसके पहले भी 2-3 घटनाएं घट चुकी है। अभी हाल ही में गाड़ा बबन सिंह में 12 वर्षीय रमन सिंह उर्फ छोटू नाम के व्यक्ति की कल रात्रि में गड्ढे में गिर जाने के कारण दुखद निधन हो गया है, जिसका परिजनों द्वारा सीधी मऊगंज मार्ग पर सोन नदी घाट में उसका अंतिम संस्कार करने की तैयारी की जा रही है। यहाँ उस मृतक रमन सिंह उर्फ छोटू जो कि मृत हो गया है, रेलवे के गड्ढे में जा करके बैरिकेड न होने के कारण, किसी भी प्रकार की बाउंड्री न होने के कारण ये लगातार रेलवे के ठेकेदारों द्वारा ये घोर लापरवाही की जा रही है, जिसके कारण मौतें हो रही है, जिस पर जिला प्रशासन का कोई ध्यान नहीं जा रहा है कि ऐसे ठेकेदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। यहाँ उस मृतक छोटू उर्फ रमन सिंह के जो परिजन हैं, परिजनों से हम जुड़ेंगे और जुड़ करके बात करना चाहेंगे कि आखिर इस विषय पर उनका क्या कहना है। क्या कहना है आपका? मेरा
रेलवे विभाग या यहाँ के शासन प्रशासन कलेक्टर साहब के क्या कहना चाहेंगे आप? हम ये कहे चाहे थे कि एमा लापरवाही हमारे रेलवे विभाग और अपना के यहाँ के कलेक्टर हमारे यहाँ के लापरवाही कहीं एक पहले कुछ भाई घटना घटी रही है अपने पास के माध्यम से दिखे रहने वो मैं यहाँ के कलेक्टर साहब बोले हैं कि पूरे हर जगह बैरिकेड लागी एमा कुछ नहीं किंगा। हमारे घर से 500 मीटर पर हमारा स्कूल है। भाई हमारा 10 बजे वहाँ से निकला एक बाद कहाँ वहीं में गिरी के पता ही नहीं। जब 5 बजे नहीं आवा तो के बाद हेराई है कि हाँ हवे हमारे घर से 500 मीटर में हवा और रेलवे के कारण 3 किलोमीटर पैदल चल के स्कूल आवत हमारे 3 किलोमीटर सर्वे की इंजा की गलत बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं और न बैरिकेड लगा है। कल तहसीलदार साहब ने रात के दिखी नहीं कि भटक जा रहे हैं यहाँ लीक से जाए वहाँ नखम सका जा रहे हैं। किसी भी प्रकार का कोई बैरिकेड नहीं लगा, सुरक्षा की कोई दीवार नहीं है। आज भी नहीं है। गाड़ा लोलर सिंह से लेकर बबन सिंह तक के लड़के जाते हुआ एक सर्वे के लिए गलत बोलती बताई लगभग कारण रेलवे के कारण हमारा भाई खत्म हो गया क्योंकि उनका बाप आज विकलांग घर में बैठा है। लगभग कितने फीट गहरा गड्ढा था वहाँ पर? 30 फीट है। 25 से 30 फीट। 30 फीट वहाँ 25-30 फीट है। हम चूंकि हम लोग हमारे गांव लोग कई जने अच्छा मदद करें पूरी रात वहाँ रहे वो उनके सबके जरिए रस्सा द्वारा घुस कर सबके निकाली अपने आप वो सब निकाली घुस कर 1 घंटा हुई लगातार तैर पनिया में सकाम रहे। तो इतनी बड़ी लापरवाही के कारण जाने जा रही है रेलवे के ठेकेदारों पर क्या कोई कठोर कार्रवाई होनी चाहिए? आपकी मांग क्या है? हमारी हो चाहे कि जैसा हम यदि रेलवे विभाग की चोरी करी थे खिनट करी तो हमका पुलिस पकड़ कर सीधा जबलपुर भेज देते तो उनके कारण हमार लड़का मारी का तब विभाग शासन का कर चाहती ओके नाम FIR दर्ज कर हम कचाई इतना माफ कहीं बस हो यदि हम रेलवे विभाग के नुकसान कही तो हमका डायरेक्ट गांड प्लाट मार भेज दे जबलपुर केस लग गया। अब विभाग के ऊपर नहीं लगा वाला यहाँ के SP कलेक्टर ये देख रहे हैं बस हो गया। कहना है हमारी यह कहा है कि प्रशासन कलेक्टर इसकी जाए के ऊपर मुआयना कर ले और मेन रोड है जहाँ घटना घटी है इससे पहले मेन रोड वहाँ चिन्ह नहीं लगावा गया है कि चिन्ह लगावा हो जो कि दिल्ली के आवागमन पूरा प्रशासनिक मामला घोषखोरी में। तो आप देख सकते हैं जो गाड़ा बबन सिंह में अभी हाल ही में कल रात्रि में वो बालक जो है तो 3 किलोमीटर पैदल चल करके विद्यालय जाता था जिसकी आज दुखद निधन हो गया है। रमन सिंह उर्फ छोटू निवासी गाड़ा बबन सिंह और उनके पिता का नाम संत कुमार सिंह है जो कि विद्यालय में 12 वर्षीय छात्र पढ़ने जाता था। अगर कोई बैरिकेड लगाया गया होता इसके पहले भी दुखद निधन हुआ था अखिलेश गुप्ता नाम के कुचवाही के 2 बालकों की और इसी तरह से ये रमन सिंह उर्फ छोटू की गड्ढे में गिर जाने के कारण मौत हो गई है। और जिला प्रशासन से परिजन लगातार मांग कर रहे हैं कि ऐसे ठेकेदारों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए ताकि अब दूसरे इस तरह से बच्चों का फिर से कोई मौत ना हो। अभी देखना होगा कि क्या जिला प्रशासन इस पर कोई कठोर कार्रवाई करके और ठेकेदारों के खिलाफ कोई कड़ा एक्शन ले करके और उन्हें उनके ऊपर FIR करके और क्या इन लोगों के जो मृतक के परिजन हैं इन्हें न्याय दिला पाती है अथवा नहीं। दिल्ली क्राइम नेशनल न्यूज के लिए सीधी से